अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़्यादा इस ज़माने के देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी बड़े शहर में रहने के लिए अगर आप सोचते हैं या किसी अच्छी कंट्री में जाने के लिए आप सोचते हैं, तो आपके ज़हन में फैमिली को साथ ले जाना नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादातर सोच होती है कि फैमिली रहेगी घर वालों के साथ और हम रहेंगे वहाँ पर अकेले और अपनी जॉब करेंगे। उसके बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा, और नहीं तो सिर्फ हम अकेले रहेंगे और अकेले जॉब करेंगे, फैमिली को नहीं ले जाएंगे। तो ये जो सोच बन गई है लोगों की, इससे फायदे जो वो जहन में लेके चलते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, या इससे बहुत ज़्यादा हमको आगे चलकर हमारे ज़िंदगी को बहुत सुकून देने वाली है, या बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो शायद सोच की बात है, वरना आगे चलकर ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा इस तरह नहीं होने वाला है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपकी ज़रूरत होती है और बच्चों से आप दूर होते हैं, सिर्फ आप पैसा भेज रहे होते हैं, और यहाँ पे बच्चों की तरबियत एक अकेली माँ कर रही होती है। और जब वो तरबियत के करते करते ही अगर उस बीच अगर किसी भी तरह की कोई नागहानी आती है, तो भी उस औरत को अकेले ही फेस करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर कुछ लोग उसके ख़ानदान के हैं, घर के हैं, अगर वो सहारा बनते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि इस औरत का काम बिना मेरे नहीं चल सकता, तो हम इसको ब्लैकमेल करें और इससे हम जो कहेंगे वो ये वही करेगी। इस सिचुएशन में बहुत बार नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो नुकसान इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ ये है कि लोगों की सोच ये है कि भाई अगर हम औरत को पैसा भेज देंगे या औरत के पास पैसा रहेगा, तो ये हो सकता है अपने घर वालों को दे दे, या इसका मिस यूज करे, या इसको ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची में ले ले, या ये अपनी मनमानी जो चाहेगी वो करेगी। उसका रिजल्ट ये हो रहा है, मेरे सामने एक दो केस ऐसे आए कि शौहर बाहर थे और उन्होंने पैसा अपने घर वालों को, चाहे वो अपनी माँ को भेजा, बाप को भेजा या बड़े भाई को भेजा कि भाई हमारे बच्चों को ये पैसा दे देना जितनी ज़रूरत हो, और पैसा आप जमा कर देना। उन्होंने भी तसल्ली दी कि हाँ ठीक है, तुम हमें भेजो और हम ये काम करते रहेंगे। उन्होंने भाई और भावज को बेवकूफ़ बनाकर, या उनको कहना चाहिए कि उनको बड़ा आसानी से बहुत सॉफ्ट अंदाज में उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारा ये खर्चा है, हाँ ये ले लो पैसे। और उसके बाद अगले ने भेजा कितना और आपने दिया कितना। उस देने की वजह का सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ कि आपने उस पैसे से जो आप भेज रहे थे अपने बीवी बच्चों के लिए, वो पैसा आपके पेरेंट्स ने या आपके घर वालों ने अपने हिसाब से उसको खर्च किया, और उस लड़की को उतना ही दिया जितना उसको ज़रूरत थी, उससे भी उसको कम दिया। और इतना दिया कि हमारा काम चले, इनको किसी तरह से कस के रखो, कौन सा ये पूछने जा रही हैं। या अगर इतनी ही उस औरत की हिम्मत होती, तो वो ये पैसा आप सीधे उसके ही अकाउंट में डालते, या उसके बच्चों के नाम पे अकाउंट खोलते कि नहीं ये हम बच्चों के अकाउंट में डालेंगे, ना कि हम अपने घर वालों को भेजेंगे फिर वो तुमको दें। उसका रीज़न ये हुआ कि दो लोगों से मेरी बातचीत हुई, दो लोग हमारे टच में आए। उन्होंने ये बताया कि हमारे शौहर वहाँ से पैसा भेजते थे, और घर वाले और भाई जो बड़े थे वो रखते थे पैसा, और मेरे हस्बैंड को ये तसल्ली थी कि हमारी फैमिली वहाँ पर मकान बना रही है, तो घर बन रहा है, तो हमारी प्रॉपर्टी बन रही है, और मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने बीवी को इतनी अहमियत नहीं दी कि बीवी से पूछते कि भाई मैं इतना पैसा भेजता हूँ, क्या तुमको मिला, या तुम्हारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। मैं यहाँ 24 घंटे मेहनत करता हूँ, अपने घर को छोड़ के वहाँ रह रहा हूँ सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, और तुमको ये चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को जोर ही नहीं दिया, और अपने घर वालों पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, उन पे इतना ट्रस्ट किया कि भाई नहीं ठीक है, वो तुम रखते जाओ, और हमारा घर, उन्होंने कह दिया हाँ हम तुम्हारा घर भी बनवा रहे हैं, हम तुम्हारे बीवी बच्चों को खर्चा भी दे रहे हैं, और तुम वहाँ आराम से रहो। और अगले ने ये नहीं सोचा कि हम एक बार तो बीवी से पूछें कि तुमको वो पैसा मिला भी कि नहीं मिला। उसके न मिलने का रीज़न ये है कि वो आए और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उनको ने कहा कि भाई हमने इतना पैसा वहाँ से भेजा है, जमा किया है, वो पैसा आप हमें दो कि हम अपने
तबीयत जो मेरी ख़राब हो गई है, हम अपनी बीमारी पर लगाएं, अपना इलाज पे लगाएं। तो सामने से ये मैसेज आता है कि तुमने जो पैसा दिया था वो तो सारा हमने तुम्हारी बीवी बच्चों को दे दिया, अब इनका कहाँ है? अब मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, अब इन्होंने नहीं जमा किया तो ये कसूरवार है, लेकिन हमने तो इनको सारा पैसा दे दिया। और पता चलता है कि उनके घर भी तैयार हो गए, उनकी प्रॉपर्टी भी तैयार हो गई, उनके जेवर गहने भी उनकी बीवी बच्चों के बन गए, और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इनके बच्चे बहुत मुख्तसर से बहुत मामूली से स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए। और हद तक नतीजा ये हुआ कि आखिर में उनका इलाज नहीं हो पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ये हादसा इतना ज़बरदस्त था कि जब उनको ये पता चला कि हमने जो पैसा भेजा था वो मेरे भाई ने अपना मकान बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, मेरे माँ बापों ने वो पैसा रख लिया और वो हमारे बीवी बच्चों तक पहुंचा ही नहीं, बस उतना ही पहुंचा जितना उनके भूखे ना रहें, वो नंगे ना रहें या उनकी हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब ना रहे। और कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम बीवी से पूछे कि हमने जो तुम्हें पैसा दिया है वो तुमको मिला, या ये पैसा तुमको कितना देते हैं, या कितना तुम्हारा खर्च है। कुछ नहीं, बस उन्होंने भाई और बाप और माँ पे इतना भरोसा किया और उस आई हुई औरत को एक बिल्कुल ही खाकसार समझा और बिल्कुल ऐसा समझा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये औरत हमारे पैसे को ज़्यादा खर्च कर ले। और इनको भरोसा अपनी बीवी पे ना था, बल्कि उनको अपने माँ बाप पे और अपने भाई पे इतना भरोसा था कि उन्होंने इनके भरोसे को इस तरह तोड़ा कि इलाज भी ना कराने के लायक बचे। हमें इससे किस तरह की कहना चाहिए नसीहत मिलती है कि हम किस तरह के पेरेंट्स बन रहे हैं या हम कैसे शौहर हैं। तो आपने जो किया, वो बीवी बच्चे तो बाद में सफ़र कर रहे हैं कि उनके ननिहाल वाले अब उनको पाल रहे हैं और उनके साथ हर तरह का पढ़ाने का, लिखाने का, दवा इलाज का, लड़की का भी खर्च उठा रहे हैं बूढ़े माँ बाप। और वो अपने मैके में किस तरह से रह रही है और बच्चों की परवरिश है, बच्चों का पालना पोसना है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी है, उसमें किसी चीज़ से वो बेखबर नहीं हो रहे हैं। जो उनको पेंशन मिलती है वो उससे उन बच्चों को और अपनी बेटी को पाल रहे हैं। और जिसने इतने दिनों कमाया और इतना दिया, वो उसको एक बाली जमीन देने को तैयार नहीं है, घर में रहने देने को तैयार नहीं है। उन्हीं उसी के शौहर से उन्होंने इतनी बड़ी दौलत बना के और घर बना लिया, खानदान को अच्छा सजा दिया, अपने बीवी बच्चों के लिए बड़े अच्छे इंतजामात कर लिए, और जिसने कमा के भेजा उसके बीवी बच्चे आज तरस रहे हैं। और वो शौहर जब इस दुनिया से चला गया तो उसकी आमदनी का कोई जरिया माश नहीं है। और हालत ये है कि वो औरत किस तरह से जी रही है, किस तरह उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कि आप अगर उससे मिले और देखें तो आपको बहुत अफसोस होगा कि सच बात है ये औरत की ज़िंदगी किस तरह की है। क्यों? क्योंकि आमतौर से मर्दों के दिमाग में एक बात ये होती है कि मेरी माँ है, मेरे बाप हैं और मेरा भाई है, ये हमारे हैं, ये हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बाहर से आई हुई औरत है, ये बीवी तो है लेकिन हम इसको पूरा हक नहीं दे सकते। हम इसके हाथ में बड़ी दौलत या बड़ा पैसा या हम इसके साथ हर तरह का राज शेयर नहीं कर सकते। ये जो ज़हानत बन गई है, इसका नतीजा हमेशा औरत ही नहीं भुगतती, कभी कभी मर्दों को भी बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और दूसरी जगह ये हुआ कि उन्होंने इतना पैसा कमा के वहां से भेजा और इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भांजियों की शादी और बहनों की शादी और दूसरे खानदान के लोगों के साथ शादियों में इन्होंने, मतलब जो दूसरी फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी भांजी के माँ ने, अपनी भांजी के बाप ने, अपने खानदान को, दोनों माँ बापों ने मिलकर उस पैसे को, खूब बेटे के पैसे को इस्तेमाल किया और बहू और पोती पोता को उन पैसों से महरूम रखा। और जब वो वहां से लौट के आया और उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा अब तुम्हारा नहीं है, वो भी तो हमारे रिश्ते थे, हम उनको तुम भेज रहे थे तो क्या एहसान कर रहे थे, हमारा भी उस पैसे पे हक था, तो हमने जो चाहा उस पैसे का किया और अब तुम कमाओ, अपनी फैमिली चलाओ, हम तुम्हारी फैमिली के ठेकेदार नहीं है। आप ये बताइए ये किस तरह की बातें हैं कि किसी लड़के ने आप पे इतना भरोसा किया कि वो वहां बैठ के आपको पैसे भेज रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को दे दो और हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बनी मिलेगी, या हमको घर मकान बना मिलेगा, जेवर बना मिलेगा, या हमारी फैमिली खुशहाल होगी, और हम यहाँ से जाएंगे तो हमको वहां पर कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और एक टाइम आता है कि इंसान रिटायर होता है, थक जाता है, और इस सिचुएशन में अगर आप ये कह दें कि हमारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और इतने सालों उस इंसान ने कमाया और उसके बाद उसके हाथ खाली हैं, ना उसकी बीवी के पास है, ना उसके बच्चों के पास है, और ना ही उसके पास अपनी जमा पूंजी कुछ है, क्योंकि उसने जितना कमाया आपको भेज दिया। वो तो गैर मुल्क में बैठा है और परदेश में बैठ के कमा रहा है, और इस भरोसे पे कि हमारे घर वाले तो हमारे हैं, हमारा हर कुछ पूरा करेंगे, हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे। तो आप अगर आंख बंद करके किसी भी रिश्ते पे भरोसा कर रहे हैं तो ये वो दौर नहीं है। लेकिन ये हरकतें हमेशा से होती चली आई हैं, लेकिन हम फिर भी कभी भी इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होते, और हम तो चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन बच्चों को और बीवी को सफ़र करने के लिए छोड़ जाते हैं कि अब वो दर दर भटके, और इतनी ज़िंदगी जो उसने गुजारी बिना शौहर के, बिना किसी कहना चाहिए कि बेसरो सामान ज़िंदगी कि भाई शौहर नहीं है, ला हम यहाँ बच्चों को पाल लेंगे, बड़ा कर लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, और शौहर के इंतज़ार में उसने इतना वक्त गुजार दिया। लेकिन जब वो वापस आता है तो उल्टा इल्ज़ाम इस पे लगता है कि यही फूहड़ थी, इसको ही तमीज़ नहीं थी, और जो लोगों के पास वो पैसे भेज रहे होते हैं वो उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं, और कभी भी उसको सही और इंसाफ से नहीं उन बीवी बच्चों तक पहुंचाते, और उस पैसे में अपने आप को शरीक कर लेते हैं, और वो पैसा किसी न किसी तरह से बर्बाद करते हैं। बर्बाद करना ये कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल को बना लिया, और जिसने कमाया उसके मुस्तकबिल को खराब कर दिया। ना उनके बीवी बच्चे ही खुशहाल हुए, ना मजबूत हुए, और ना ही वो खुद भी किसी लायक हो पाए। अब अगर वो बोलते हैं तो उनके रिश्ते खराब होते हैं, और नहीं बोलते हैं तो उनके बीवी बच्चे भी परेशान होते हैं, और उनकी खुद की भी जिंदगी सफर करती है। आप ये समझ लें कि अगर किसी शौहर को के जहन में ये बात आती है कि हम बीवी के नाम वहां से पैसा ना भेजें, हम सीधे अपने माँ बाप को भेजें, या अपने भाइयों को भेजें, या हम बहन के बहुत करीब हैं तो बहन के जरिए पैसा दिलाएं, तो ये सोच आपकी बहुत गलत है। क्योंकि आपने शादी की है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं, ना कि आप इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाएं और कह दे भाई हमने तो बाप को भेजा था, उन्होंने नहीं दिया तो हम क्या करें, माँ को भेजा था उन्होंने नहीं दिया। तो ये कहने से आपका मसला हल नहीं होता, और ना ही आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, या आपकी कहीं पकड़ नहीं होगी। बिल्कुल पकड़ होगी आपकी, क्योंकि निकाह आपने किया है, बच्चे आपने पैदा किए हैं, जिम्मेदारी आपकी है, और आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह पे और ऐसा ओहदा दिया है, एक ऐसी आपको कहना चाहिए कि एक पोस्ट दी है जहां पर आपको हर तरह की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। हर जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उस जिम्मेदारी से अगर आप मुबर्रा होते हैं, या उससे आप किसी भी तरह से नहीं उठाते हैं, या आप अपने बीवी पर या अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते, तो फिर आप खुद भी परेशान होते हैं, और खुद भी एक बुरा वक्त देखते हैं, और साथ में आपसे जुड़े रिश्ते भी उन बुरे वक्तों को देखते हैं। लेकिन हमको आज भी अकल नहीं आती। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, और वो बताते हैं कि आज भी इतना देखने के बावजूद भी मेरे घर के मर्दों का हाल ये है कि वो भेजेंगे तो या तो भाई को भेजेंगे, वो हमको उठा के जितना मर्जी दे देते हैं, 10 बार उनसे पैसे मांगो तो वो पैसे हम तक पहुंचते हैं, वरना वो पैसे हम तक नहीं पहुंचते। आपको इतना खुद समझना चाहिए, या आप पढ़े लिखे हैं, या आपकी बीवी पढ़ी लिखी हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने कितना पैसा भेजा है, कितना खर्च हुआ, और कितना हमारे अकाउंट में जमा हुआ, और आप उसकी बाकायदा डिटेलिंग करें। आप उसकी बार बार रिपोर्ट लें कि भाई हमने कितना जमा किया, हमको उसका कोई भी फोटो खींच के भेजो, या हमें पासबुक का फोटो खींच के भेजो कि हमारे अकाउंट में अब कितना पैसा हुआ, और हमारी पासबुक किसके नाम से है। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी कमाते चले जाएंगे, और जिन लोगों को आप पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने मेहनत तो की नहीं, उनको फ्री का बैठे बैठे मिल रहा है, तो वो उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐश इशरत से गुजारते हैं, और जिसने भेजा वो भी परेशान, और जो उससे जुड़े रिश्ते हैं वो भी परेशान होते हैं। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये होना चाहिए कि हमको अपने बीवी बच्चों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, ये हमारे हैं, इन पे हम भरोसा करें और हम इनको भेजें। हमें पता होना चाहिए कि मेरी बीवी की ज़रूरत क्या है, मेरे बच्चों की ज़रूरत क्या है, क्या स्कूल की फ़ीस है, क्या हमारे बीवी बच्चों की ज़रूरतें हैं, या उनके ऊपर कितना घर में खर्च होता है। ये सारी चीज़ें पता करना, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। खाली कमाने से ही आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि आपने कमाया और अपने घर वालों के हवाले कर दिया एक औरत को ना देकर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनके अकाउंट में डालें डायरेक्ट,
कि भाई ये पैसा हमने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है और तुम्हारी जो ज़रूरत है तुम इन पैसों से अपनी ज़रूरत पूरी करो, और अगर बचा सकती हो तो इसमें से बचा लो, या आप वहां से भी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह एक दूसरे रिश्ते पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये दौर, ये ज़माना ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भरोसा करें और वो 100% आपको दे दे, क्योंकि पैसा जब किसी के हाथ में आ जाता है तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी फैमिली, ये सारी की सारी सफ़र करती है और हमेशा परेशानी के दौर से गुजर रही होती है। क्योंकि एक इंसान ये भी तसल्ली करता है कि भाई हमारा शौहर बाहर है, हमारा बाप बाहर है और वो वहाँ से कमा के भेज रहा है, तो हमारे अच्छे दिन होना चाहिए, न कि हमारे बाप कमा भी रहे हैं और हम लोग परेशान हाल भी हैं और हमारा बुरा वक्त है और जो दौर चल रहा है, और जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो इससे भी ज़्यादा बुरा दौर होगा। हमें हमेशा अपने किसी भी पैसे को किसी को देना हो तो पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने जिसको दिया उस तक पहुंचा भी या नहीं। एक कॉल पे पूछ लेने में आपकी कोई बेइज्जती नहीं है या कोई शर्मिंदगी नहीं है कि भाई हमने जिसको भेजा है। आप बीवी से पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछे कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। आज तो हर कुछ बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया में हर चीज़ इतनी ज़्यादा, कहना चाहिए कि बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हर वक्त हर इंसान एक दूसरे के पास है। आप दिन में 10 बार कॉल करते हैं। आप इस टॉपिक को भी तो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमने इतना पैसा तुम्हें भेजा है, तुमने क्या बनाया, कहाँ मकान लिया, क्या प्रॉपर्टी बनाई या क्या जेवर बनाया है, बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रही हो, बच्चों की पढ़ाई कैसी है, उसकी फीस जमा हुई या नहीं। आप इन टॉपिकों को भी तो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, न कि आपने अपनी माँ के या बाप के या अपने भाई के हवाले उन पैसों को कर दिया और वो जैसे स्कूलों में चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो अच्छे से अच्छा खर्च करें और पैसा वहां से आए और हाथ में उनके आए और दे दिया जाए। क्योंकि किसी के हाथ में पैसा आ जाता है तो उसकी सबसे पहले, वो रिश्ता कोई भी हो, उसकी नीयत खराब हो ही जाती है। इसलिए हमारा आपका फर्ज ये है कि अगर हम बाहर से कोई भी पैसा भेज रहे हैं या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हम पहले जिनको हमने भेजा है हम एक बार उनसे जरूर पूछें कि भाई ये पैसा हमने तुमको भेजा था तो क्या तुमको मिल गया, और अगर नहीं मिला तो जिसको भेजा था आप उससे पूछे, उससे दरियाफ्त करें कि भाई हमने आपको भेजा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आप एक दो बार ऐसा करेंगे, अगली बार वो खुद होशियार हो जाएगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या हम इनके बच्चों को, बीवी को नहीं देंगे तो ये बीवी बच्चे से पूछ सकते हैं और फिर हमारे रिश्ते खराब होंगे। उनसे आप कहिए कि अगर आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ के लें, आप हमको बता के लें, या आप हमसे कहें हम आपको भेज देंगे, लेकिन आप हमारी अमानत में खयानत करें, ये बात काबिले बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम अपने बीवी बच्चों से दूर यहाँ पे सिर्फ उनके ही लिए कमाने आए हैं, हम उनकी ज़िंदगी बनाने आए हैं। हम अपने बीवी बच्चों से दूर भी हैं और वो वहाँ पर रहकर इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, ना उनका खाना पीना अच्छा है, ना उनके ऐशो इशरत अच्छे हैं, ना उनकी कोई ज़िंदगी में सुकून है। वो तो दूसरों के रहम करम पर हैं कि वो जितने पैसे दे देंगे वो आप ले लेंगे, खर्च कर लेंगे और आप अपना काम चलाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा हैं, आप जिनकी बात हम कर रहे हैं, अगर आप कभी उनसे मुलाकात कर लें, आपके सामने वो बात करें, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके आंसू नहीं रुकेंगे कि उस लड़की ने कितना, और कितनी कम उम्र लड़की, और आप देखें कि वो बेवा भी हो गई इतनी कम उम्र में और 2 बच्चे भी हैं, और उसके शौहर ने इतना बनाया और आज वो घर से बेघर है। अगर उसके वालिदैन ना हो तो वो एक एक निवाले को तरस जाए, ना वो अपने बच्चों को खिला पाएगी और ना वो खुद खा पाएगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस वो एक कम पढ़ी लिखी, और कहना चाहिए कि बस इतनी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा रही है, वो भी नाना नानी के भरोसे। वो अगर ना पढ़ाए तो वो लड़की किसी भी तरह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि परवरिश करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं। और जब उन लोगों से वो मांगती है तो वो कहते हैं कोई पैसा तुम्हारा नहीं है, बेटा गया और सब पैसा गया, कोई हमारे पास उसने कुछ पैसा नहीं भेजा। तो ये इस तरह के सवालात हैं। तो जब आप किसी को देखते हैं तो आपको हमेशा ये एहसास होता है कि नहीं, हम किसी न किसी के जब चीज़ों को देखते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखो ये जो हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हो सकता नहीं, होता ही है। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो आप सोचिए कि आप इतने दिनों तक बाहर रहे, आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात आप जाग रहे हैं और हर तरह की अजियतें, न खाने का न पीने का, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता, सिर्फ मेहनत हो रही है और पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पर आपके बीवी बच्चे भी
परेशान हो रहे हैं, और जब आप वहाँ से रिटायर होके आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम आपको यही कहेंगे, और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है या आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसी वक्त से आप अपने दिल में इस बात को ठान लीजिए कि बिल्कुल हम कभी भी कुछ भी होगा, लेकिन हम अगर अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे भेज रहे हैं तो हमारे बीवी बच्चों तक पहुंचने चाहिए। और जिसको चाहिए वो आप उसको भेजिए कि ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं, इससे उनका मतलब नहीं। लेकिन आपके बच्चे और बीवी, जब भी आप पैसा भेजें, आप उनसे एक बार जरूर पूछें कि भाई हमने तुम्हें पैसे इतने भेजे थे, क्या तुमको मिल गए? और अगर नहीं मिले हैं तो जिसको आपने भेजे आप उससे जरूर सवाल करें कि भाई हमारे बच्चों तक पैसे क्यों नहीं पहुंचे। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।